माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, इसी में मैं लिख दूं x प्लस 2 पाई, तो हर 1/2 के बाद आपको ये रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ये चेंज करें तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 8। तो fx इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, और यहाँ पे एक चीज देखिए कि 0 से 2 पाई के अंदर जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में आगे बनेगा, वैसा ही ग्राफ 4 पाई से 6 पाई में बनेगा, और उसी तरह का ग्राफ यदि मैं इधर बात करूं तो -2 पाई से 0 में बनेगा। ठीक, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, पहली बात तो ये, और रिपीट कर रहा है किसमें, अपने पूरे डोमेन में, एंटायर डोमेन में। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में हर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करेगा। आप चाहे 0 से 2 पाई की बजाय कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप मान लो -पाई से पाई देखो, तो -पाई से पाई में जो ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ आपको पाई से 3 पाई में मिलेगा, उसी तरह ग्राफ 3 पाई से 5 पाई में मिलेगा। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे अपने पूरे डोमेन के अंदर। जैसे e⁻x का हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, है ना। ये अपनी वैल्यू कहीं पे भी रिपीट नहीं करता है, नहीं करता, ये करता है। इसका ग्राफ बनाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी में जाओगे तो इसका ग्राफ 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 में रिपीट करता हुआ आपको दिखेगा। कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 1 यूनिट के बाद, है ना। हर 1 यूनिट में जो आप ग्राफ लोगे उसी तरह का ग्राफ आपको अगले 1 यूनिट में मिलेगा, अगले 1 में मिलेगा, अगले 1 में मिलेगा। तो ये जो फंक्शन था साइन एक्स, ये 2 पाई इंटरवल में रिपीट कर रहा था, तो इसका पीरियड बोला जाएगा 2 पाई। ये 1 के अंदर 1 यूनिट के इंटरवल में रिपीट कर रहा है, 1 यूनिट कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको वो रिपीट करता हुआ दिखेगा। बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में क्या रिपीट करता है, ये करता है क्या, नहीं करता। y की वैल्यू सेम थोड़ी मिल रही है अपने को, एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है ना, हर 1 यूनिट के बाद ग्राफ टूट रहा है, बट अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि 0 से 1 में 0 मिला तो 1 से 2 में भी 0 मिलेगा, 2 से 3 में भी 0 मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा ना। वैल्यू बदलती जाएगी इसकी, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू दे देगा, यहाँ पे -1 वैल्यू दे देगा। तो ये भी क्या होगा, ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, और ये पीरियोडिक हो जाएगा। समझ गए। तो कौन से फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन होंगे, ऐसे फंक्शंस जिनको हम लिखें इस तरह से कि f(x + t) की फॉर्म में लिखें और वापिस से हमें क्या मिल जाए, fx मिल जाए। मतलब उसमें t एक पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस करने के बाद भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, है ना। जैसे कि fx हमने लिया था sin x, अब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पाई लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। क्या वापस वही मिला, नहीं मिला। इसका मतलब पाई जो क्वांटिटी उसके बाद ये रिपीट नहीं कर रहा। इसी में मैं लिख दूं x + 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा, sin x ही मिल जाएगा अपने को। तो fx के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी हम प्लस करें जिसकी वजह से उसमें कोई भी चेंज ना आए, तो उस पॉजिटिव क्वांटिटी को ही क्या बोला जाता है, उस फंक्शन का पीरियड बोला जाता है। और इसमें 4 पाई भी रख दें तो भी वही आंसर आ रहा है, तो इसका पीरियड 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है। बट इनमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है, उसी पीरियड को हम कंसिडर करते हैं जो आंसर, और उसको बोला जाता है फंडामेंटल पीरियड। आपको किसी भी फंक्शन का पीरियड पूछा होगा तो वो पूछा होगा फंडामेंटल पीरियड ही पूछा होगा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। हमें जो आंसर देना होता है वो कौन सा देना होता है, फंडामेंटल पीरियड। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज नोन एज ए फंडामेंटल पीरियड। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, f(x + t = fx), जहां पे t क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो
एफ ऑफ एक्स प्लस टी को वापस से एफ एक्स मिल जाए तो टी जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। और एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, पूरा डोमेन। एक्स की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यदि उसका डोमेन हो तो उसमें होना चाहिए, जो भी उसका डोमेन हो उस इंटरवल में वो रिपीट करना चाहिए। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये जब सवाल सोल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दे। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में यदि कोई भी इक्वेशन लिखी हो तो वहां पे टी क्या हो जाएगा, उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको ऐसे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका पीरियड कितना हो गया 24। आपके सामने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका पीरियड कितना होगा 12 तो नहीं होगा, इसका पीरियड 12 तो नहीं होगा। हमें इसको पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बन जाता है तो ठीक है ना, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। x प्लस टी, जो t हो वहां वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस तरह से लिखा हो तो कभी ऐसे मत लिख देना कि 12 हो जाएगा या -12 हो जाएगा। क्या हम इसको इस फॉर्मेट में बना सकते हैं क्या, बताओ कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं बताओ? x को किससे रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अब बोल सकते हैं कि इसका पीरियड 12 होगा। ठीक है, यहां पे नहीं बोल सकते थे, यहां पे बोल सकते हैं। तो पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा और वहां से जो टी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो उसका पीरियड हो जाएगा। समझ गए? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन वन फंक्शंस कैन नेवर बी पीरियोडिक फंक्शन। वन वन या तो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं, तो ऐसे फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकते। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा क्या होंगे, मेनी वन होंगे। बात समझना है ना, ऐसे नहीं बोल सकते कि मेनी वन फंक्शंस आर ऑलवेज पीरियोडिक, ऐसा नहीं बोल सकते। पीरियोडिक फंक्शन जो होंगे वो हमेशा मेनी वन होंगे, ये बोल सकते हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस आर ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। पोलिनोमियल फंक्शंस रिपीट नहीं करते वैल्यू, कोई भी पोलिनोमियल लेके देख लो आप। पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन फंक्शन, ये बोल सकते हैं, बट इसका उल्टा नहीं बोल सकते हम। ठीक, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस बट नो फंडामेंटल पीरियड, उसका फंडामेंटल पीरियड कुछ नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स की, तो y इक्वल टू एक्स का जो है ग्राफ इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू 1, सॉरी x नहीं, y इक्वल टू 1 का, कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये पीरियोडिक है। क्यों है? क्योंकि यदि मैं कोई भी इंटरवल ले लूं, एक हाफ का इंटरवल भी ले लूं 1/2 का, तो हर 1/2 के बाद आपको ये रिपीट होता हुआ दिखेगा। हम लोग 1/2 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, 1/8 भी ले सकते हैं, 1/1000 भी ले सकते हैं। तो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती जो हम यहाँ पे बता सकें। तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड इसका कुछ नहीं होगा, बट ये पीरियोडिक जरूर होगा। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट। समझ में आ गई ना? आप अपनी मर्जी से 10 बोलोगे तो 10 के बाद भी रिपीट कर रहा है ये, 12 बोलोगे उसके बाद भी रिपीट कर रहा है, 1/4 बोलोगे उसके बाद भी रिपीट कर रहा है। तो जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक जरूर होंगे, बट उनका फंडामेंटल पीरियड कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझ गया ना? क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि मिनिमम वैल्यू कौन सी हो। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन जिनके पीरियड आपको याद होने चाहिए। तो पहले हम बात करें कि 2π किन किन का होता है, कौन कौन से फंक्शंस का पीरियड 2π होता है। तो sin x, cos x, sin x का रेसिप्रोकल कोसेकेंट एक्स और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स। इनके अलावा और कोई है जो स्टैंडर्ड फंक्शन हो? ऐसे तो बहुत सारों का आंसर आएगा 2π, बट कुछ स्टैंडर्ड है फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक जिनका पीरियड 2π होता है, साइन, कोस और उनका रेसिप्रोकल। फिर बात करें पाई की, तो टेन और कोट पाई इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। इसके बाद बात करें तो मोड ऑफ साइन एक्स। मोड ऑफ साइन एक्स का मतलब है यदि साइन एक्स की जगह पे मोड लगा दे तो उसका जो रिपीटेशन है 2π के बजाय कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज है ऊपर चली जाएगी, तो आपको इस तरह से पाई के बाद वो रिपीट करता दिखेगा। तो 2π वालों का
मोड लगाने के बाद कितना हो जाएगा पीरियड, पाई हो जाएगा। एक बात और, जब मैं पावर लिखूं कुछ भी और उसमें वो पावर इवन हो, जैसे पावर 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो, तो भी वो एक ही बात है, नेगेटिव वैल्यूज को क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ध्यान नहीं रखना कि हाफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे ध्यान रखोगे तो फिर तो 10 का पाई होता है, तो 10 की पावर 2 का तो फिर पाई बाई 2 होना चाहिए। तो ये रूल आपको ध्यान नहीं रखना कि हाफ हो जाता है। 10 में आप ध्यान से देखोगे तो पावर 2 लगाने के बाद भी ऐसे बन रहा होगा, वो ऊपर चला जाएगा हट के। रिपीट अभी भी वो पाई इंटरवल के बाद ही करेगा। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसेकेंट में इवन पावर्स हो 2, 4, 6, 8, तो उनका जो पीरियड है कितना हो जाएगा, पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कितना होगा, 1 होगा। इसके अलावा अपने को किसी का याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। कैसे कैसे निकालना है वो सारे रूल हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला, एफ एक्स का पीरियड अपने को पता है कि टी है। एफ एक्स का पीरियड हमें पता है कि टी है, मान लिया। ठीक, तो इस एफ एक्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो जो नॉन जीरो होना चाहिए, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो जो नॉन जीरो होना चाहिए। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, आप उसमें कोई कांस्टेंट प्लस कर दो, माइनस कर दो, उसके एक्स में कुछ प्लस माइनस कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, या उस पे स्क्वायर रूट ले लो, उन सब का पीरियड क्या होगा, टी ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सारी प्रोसीजर करने के बाद भी उसके पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास साइन एक्स है सदाबहार, कितना पीरियड होता है उसका, 2 पाई। तो जैसे सबसे पहले इसकी बात की जाए तो मैं एक फंक्शन f1x बना दूं जो लिखा हुआ है 3 sin x, तो जितना पीरियड sin x का होगा वही 3 sin x का होगा। एक और फंक्शन बना दिया f2x sin x बाई 4, जितना पीरियड sin x का होगा वही sin x बाई 4 का होगा। तीसरा लिखा हुआ है कुछ प्लस करो या माइनस करो, तो sin x प्लस 1 करो माइनस 1 करो, उसमें 1 प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो भी उसका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, ये हो गया। फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1 बाई साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट एक्स, तो उसका पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई। इसका स्क्वायर रूट ले ले हम, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई ही होगा, है ना। क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2 पाई में डालेंगे तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, हाँ हाँ, नॉट डिफाइन हो जाए, पीरियड तो 2 पाई रहेगा ना। इसकी वैल्यू जैसे कि मान लो ऐसा ग्राफ बनेगा ना, इसका बीच में छूट जाएगा, पीरियड तो 2 पाई रहेगा ना, जो नेगेटिव वैल्यू है वो आएगी नहीं, बस तो हर जगह से हट जाएगी नेगेटिव वाली वैल्यूज। पीरियड तो 2 पाई रहेगा, पाई थोड़ी होगा, तो रूट लगाने के बाद भी उसका पीरियड वही रहेगा जो पहले था। यदि नेगेटिव वैल्यू हट रही है तो वो भी एक फिक्स इंटरवल के बाद आ रही होगी और हट रही होगी, तो स्क्वायर रूट लगाने से, रेसिप्रोकल लेने से, प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे थे जहां पे एफ एक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़े मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ फर्क पड़ता है, एफ एक्स का पीरियड टी हो, एक्स को मल्टीप्लाई कर दे हम, तो फर्क पड़ेगा इसके अंदर। जैसे कि एफ एक्स हमारे पास है कोस एक्स, जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू में कोस 2x ले लूं तो इसका पीरियड मैं 2 पाई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो वैल्यूज है यहाँ पे मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 रखूंगा तो ये 0 देगा, ये किस पे 0 दे देगा, पाई बाई 4 पे 0 दे देगा ना। तो इसका मतलब ग्राफ का जो इंटरवल है बदल रहा है, रिपीट कहां से करेगा, है ना। तो इसका पीरियड 2 पाई है, तो यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया, a, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो आपको एफ एक्स का पीरियड पता होना चाहिए,
तो एफ ऑफ ए एक्स उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा हो या डिवाइड कर रखा हो। डिवाइड का मतलब 1 अपॉन मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। 2 से डिवाइड करने का मतलब जैसे हमसे पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स बाई 4 का पीरियड बताओ कितना होगा, तो कितना होगा 2 पाई अपॉन 1/4 कितना हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा। ठीक, तो एफ एक्स का पीरियड टी हो तो मल्टीप्लाई किसके साथ, एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसका पीरियड बदल जाएगा। और किस तरह से बदलेगा, टी तो वही रहेगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा जो ए है उसकी वैल्यू। मोड के साथ लिखा है क्योंकि नेगेटिव में होगा नहीं। फिर आती है बात, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस दे रखे हों तो जैसे उनका इंडिविजुअल पीरियड बात करें तो एफ एक्स का t1 है और जी एक्स का t2 है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 t2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम मतलब दोनों का अलग अलग पीरियड निकालो आप और दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है ना, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर फंडामेंटल पीरियड, हमें जब फंडामेंटल पीरियड निकालना हो और वहां पे क्या हो, इन केस व्हेन एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होंगे इसमें, तो इसलिए मैंने नोट लिखवा दिया है। ऐसा हर एक्सप्रेशन के लिए ऐसा वैलिड नहीं होगा कि एफ एक्स और जी एक्स का जो पीरियड है t1 और t2 हो तो उनके सम और उनके डिफरेंस से जो फंक्शन मिलेगा उसका पीरियड उनके एलसीएम से आएगा ही आएगा। कुछ फंक्शंस में एक्सेप्शन होती है, वो कहाँ होती है, जब एफ एक्स और जी एक्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो, मतलब साइन एक्स और कोस एक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, है ना। और वहां पे हमें क्या निकालना हो, फंडामेंटल पीरियड निकालना हो, तो वहां पे ये रूल हमेशा एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो बताऊंगा मैं कि कौन कौन से हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं इसलिए होते हैं। इन जनरल हम बात करें तो t1 और t2 यदि दो अलग अलग फंक्शंस के पीरियड हो तो उनका जो फाइनल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का पीरियड t1 t2 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, जो अभी मैं चेक करूंगा तो पता लगेगा कि आता है या नहीं आता। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स ले लिया मैंने, साइन 4x प्लस 10x, जी एक्स ले लिया मैंने कोस 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताओ आंसर क्या होगा, एफ एक्स और जी एक्स दोनों का पीरियड फाइंड आउट करना है आपको। इसका पीरियड बात करें तो t1 ले ले तो कितना है 2 पाई/4 कितना हो गया, इसका पाई। अब आपको फाइनल आंसर देना है तो लेना है एलसीएम ऑफ π/2 कोमा पाई, और इसको मैं लिख दूं π/1। तो p/q की फॉर्म में जब हमारे पास नंबर्स हो तो उनका जो एलसीएम लिया जाता है वो लिया जाता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। p/q की फॉर्म में इस तरह से आपको नंबर्स दे रखे हो तो उनका एलसीएम लेने का तरीका होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स जो है न्यूमरेटर के अंदर, और डिवाइड में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो π/2, एक चीज π/2 के बाद रिपीट हो रही है, एक चीज पाई के बाद रिपीट हो रही है, तो आप फाइनल आंसर कैसे π/2 के बाद बता सकते हो, वो पूरी कंबाइनली किसके बाद रिपीट हो रही होगी, पाई के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना सीख लिया आपने, है ना। p/q फॉर्म में जब भी दे रखा हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सबको समझ में आ गया। सेकंड में इसका पीरियड निकालने t1 तो वो हो जाएगा 2 पाई/3, इसका पीरियड t2 हो जाएगा 1। अब हमने फाइनल पीरियड निकालना है t, तो वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई/3 कोमा 1। 2 पाई/3 कोमा 1 का जो एलसीएम होता है वो नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी नहीं आएगा एलसीएम। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो दोनों क्वांटिटीज है, एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है, एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है।
है ना, जो एलसीएम लिया जाता है, तो यदि यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, उसमें भी सेम टाइप के होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, इरेशनल नंबर्स में भी सेम टाइप के होने चाहिए, तब जाके एलसीएम ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 कितना होगा, तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही इरेशनल नंबर है बट ये अलग अलग टाइप के हैं। तो √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो एलसीएम ऑफ √2 और √6, ये क्या, इसका क्या होगा बताओ। √2 और √6 का एलसीएम क्या होगा। √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है बताओ, है ना, मल्टीपल। तो यदि आप √6 को √2 से डिवाइड करोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, समझे, वो नहीं मिल रही। √2 और √6 का कितना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी अलग अलग टाइप के हैं दोनों, चाहे इसके अंदर √2 तो है बट एक √3 भी तो छिपा हुआ है। तो √2 और √6 का एलसीएम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम टाइप के इरेशनल नंबर होने चाहिए। यहाँ √2 है तो यहाँ पे √2 के साथ में 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई हो। जैसे कि मैं इसको √2 के साथ मुझे एलसीएम निकालना हो √12 का, सॉरी √8 का, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब एक लिखा हुआ है √2, एक लिखा हुआ है 2√2, तो वो एक ही टाइप के रेशनल नंबर हो गए और उनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। समझ गए, इसका एग्जिस्ट करता है क्या आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो एलसीएम की यहाँ पे काम में आती है, बाकी तो ज्यादा जगह काम में आएगी नहीं, है ना। तो दो चीजें सीखी आपने, एलसीएम दोनों इरेशनल नंबर हो तो निकाला जा सकता है, उसमें भी सेम टाइप की होनी चाहिए। एक रेशनल दूसरी इरेशनल हो तो एग्जिस्ट नहीं करता एलसीएम। और एलसीएम ऑफ p/q फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे हों उनका एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, नेक्स्ट है इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड भी टी हो जाएगा। अंदर वाले का पीरियड अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। बाहर वाला पीरियोडिक हो या ना उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ई रेज टू पावर एक्स, चलो ई रेज टू पावर एक्स भी तो नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, साइन एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो पीरियोडिक होना चाहिए, उसका पीरियड पता। तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिट लिखा हुआ है ना एक तरह से, जिसमें बाहर वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अंदर वाला है साइन एक्स। तो इस पूरी क्वांटिटी का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। चाहे जी पीरियोडिक हो या ना हो, उसका पीरियड कुछ भी हो तो कुछ भी हो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो बाहर है इसका कोई काम ही नहीं है, इसको बाहर वाले को इनपुट ये देगा और ये एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करके देगा। इसका आउटपुट -1 to 1 मिलेगा और वो भी एक इंटरवल में क्या होगा, रिपीट करेगा। तो पहली बार जो -1 से 1 में दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देगा, वही चीज वापस 2 पाई के बाद रिपीट करेगी, वही चीज वापस 2 पाई के बाद रिपीट करेगी। इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था ना हमने, क्या बना था, 0 पे 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ बना था। याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो भूल गए। ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई/2, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये, है ना। तो 0 से 2 पाई में ये बन रहा है, यही 2 पाई से 4 पाई में बनेगा। ग्राफ कैसा ही बनो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो डिपेंड, जब भी कॉम्पोजिट दे रखा हो तो बाहर वाले का ना तो पीरियड चाहिए ना वो पीरियोडिक हो, ऐसा जरूरी है। अंदर जो एफ एक्स लिखा हुआ है वो पीरियोडिक होना चाहिए, उसका जो पीरियड होगा वही एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड होगा, जी ऑफ एफ एक्स का पीरियड होगा। समझ गए क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर वाले का पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। चलो अब कुछ सवाल आपके लिए हो जाए। पहले का क्या आंसर आया,
इसके लिए हम पीरियड निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन कितना हो गया, 3 पाई। इसका पीरियड निकाले तो 5 पाई बाई 2। फाइनल पीरियड क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 15 पाई हो गया। तो ऐसे केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बताएंगे ना कहाँ दिक्कत होती है वो। यहाँ पे 15 पाई आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब क्या भी बताऊंगा ना मैं आपको। ये लिखा हुआ है कोस और साइन एक्स, कोस ऑफ साइन एक्स है। अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि ये एक तरह से कॉम्पोजिट है जिसके अंदर वाला क्या है, साइन एक्स है। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, और इसका पीरियड भी 2 पाई, बट दोनों का यहाँ पे पीरियड 2 पाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई रख रहा हूं तब तो एफ एक्स मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे छोटी वैल्यू 2 पाई से जस्ट छोटा मल्टीपल क्या होता है, पाई। 2 पाई से जस्ट छोटा देखे तो पाई हो गया, जिसपे साइन चेंज नहीं होता। साइन तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, अंदर तो साइन ही रहना चाहिए। तो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, ओड मल्टीपल्स की, तो वहां तो वो चेंज हो जाएगा। अंदर कोस बन गया, बाहर कोस रहा तो उससे तो फिर वो अलग ही मिल गया। तो यहां हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई भी निकाल के देखेंगे। 2 पाई तो ठीक है आ ही रहा है, इससे कम वैल्यू पे जिसपे साइन एक्स आप कोस एक्स में तो ना बने, है ना। तो एक्स प्लस पाई कितना हो गया, कोस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई माइनस का साइन एक्स, और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो इसका पीरियड पाई होगा, इसका 2 पाई होगा, क्योंकि ये जो बाहर वाला कोस है ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये जो साइन है ये इस नेगेटिव को नेगेटिव में ही रख रहा है, इसलिए वापस से वो फंक्शन अपने को नहीं मिलेगा। तो 2 पाई आंसर आने के बाद अपने को वापस से चेक करना है, पाई हो सकता है नहीं हो सकता। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे तो चेक करने की अपने को जरूरत है ही नहीं, वैसे ही पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे तो साइन कोस में बन जाएगा, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर वो मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे कोस साइन में बन जाएगा तो वो भी नहीं होना चाहिए। समझ गए, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फिर 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ऐसे चलता रहेगा कहां तक, nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, और ये लिखा हुआ है n प्लस 1 x बाई x, 2x, 3x से लेके nx, इन सबको जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 बाई 2x। तो ये तो सारे कट गए, उसके साथ बचा क्या, सारे फ्रैक्शनल पार्ट में बचे। इसका पीरियड 1, इसका 1/2, 1/3 से करते करते 1/n, और इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 1 2 3 4 का एचसीएफ तो 1 आएगा, तो फाइनल पीरियड आ जाएगा हमारा 1। समझ में आ गई बात, ठीक। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है जिसको आप देखोगे तो इस तरह से लगेगा, एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स। ठीक, वैसे देखा जाए तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड भी पाई, तो फाइनल आंसर होना क्या चाहिए हमारा, पाई, इन दोनों का एलसीएम। बट वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंटर कन्वर्ट भी हो रहे हैं, बाहर मॉडुलस भी लगा हुआ है, तो ये साइन कोस में बन जाएगा, ये कोस साइन में बन जाएगा। कब, जब हम x प्लस पाई बाई 2 लें तो भी, ये जब लेंगे तो वापिस से क्या मिलेगा, मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स ही मिलेगा अपने को, और वो किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होता है ना 2 पाई होता है ना पाई, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो जितनी भी सारी कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या मेथड लगाना है, पहले आप मेथड के साथ उसका पीरियड निकाल दो, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू यदि आपको ऑप्शंस में दिख रही है
तो उन पे एफ ऑफ एक्स प्लस वो जो वैल्यू है वो पुट करके देखो कि वापस एफ एक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उससे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपको पता लग जाएगी कि वो उसका पीरियड होगा या नहीं होगा। समझ गए? बट काफी सालों से जैसे 2020 2021 में पीरियोडिक फंक्शन का कोई सवाल देखने को नहीं मिला है, बट हो सकता है इस बार आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ इस तरह के फंक्शंस में ध्यान रखना है और कुछ मोड वाले में ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे माइनस लग जाता है ना तो पाई बाय 2 नहीं हो पाता। यहाँ पे माइनस लग जाता तो ये मोड कोस एक्स माइनस मोड साइन एक्स हो जाता, तो फिर इसका पीरियड पाई बाय 2 ना होके पाई हो जाता। ठीक, इसके अलावा भी कुछ और सवाल बनते हैं जो इस फॉर्म में दिए होते हैं, फंक्शनल इक्वेशन की फॉर्म में दिए हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, x बिलोंग्स टू r के लिए, ये पीरियोडिक है तो fx का पीरियड क्या होगा। तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए अपने को एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और फाइनल जो आंसर है इस फॉर्म में लाना होगा, तब जाके हम t को क्या बता सकते हैं, उसका पीरियड होगा। ठीक, तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। वैसे तो कोई फिक्स रूल है नहीं इसका ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 दे रखा है अपने को और एफ ऑफ एक्स माइनस 4 दे रखा है और इक्वल टू में एफ एक्स दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक x माइनस 4 एक x प्लस 4 दे रखा है, तो यहाँ पे जो चेंज करते हैं एक बार x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 4 के साथ। उससे करने से क्या होगा, ये x माइनस 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेंज करें तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 8 बन जाएगा, x की जगह x प्लस 4 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x बन जाएगा, x की जगह x प्लस 4 माइनस 4 कट गया और ये क्या आ गया, f ऑफ x प्लस 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो कि क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या। इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर दूं, मतलब ऐड कर दिया जाए तो x प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इससे कट जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड में, और एफ एक्स भी कट जाएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशन को कभी हमें प्लस करना होगा, कभी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ दोनों को मैं प्लस करूं तो 1 प्लस 2 हमें क्या देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 देगा। अब ये फॉर्म चाहिए अपने को, माइंड में रखनी है कि ये फॉर्म कैसे मिल सकती है अपने को। अभी तक तो नहीं मिल रही क्योंकि मैं इधर भी लेके जाऊं तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, उस माइनस को ना अंदर भेज सकते ना कैसे चेंज कर सकते। और क्या कर सकते हैं इसमें, फिर से x को फिर से x प्लस 4 में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एक बार देखें x को x प्लस 4 रखें तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 12 और यहां क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहां से जितनी भी इक्वेशन है किसी का भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे x प्लस 12 तो वैसे ही रहेगा, एफ एक्स की जगह एक ये क्वांटिटी भी पुट कर सकते हैं, एफ एक्स की जगह ये भी पुट किया जा सकता है। x प्लस 4 रखने से फायदा नहीं हो रहा, और क्या रख सकते हैं, x को x प्लस 8 रखे तो क्या बनेगा 16, और उसमें क्या बन जाएगा, x प्लस 4 बन जाएगा। x प्लस 4 से तो अपने को कोई फायदा मिला नहीं यहाँ पे। और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें, x को रखें x प्लस 8, x को x प्लस 8 रखें तो हो जाएगा x प्लस 16, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, ये x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से भी कोई बात बैठ नहीं रही है।
ऑप्शंस पे देखे तो 8, 12, 16 और 24 है, तो 12 पे तो बात बनी नहीं थी, x प्लस 12 तो आ गया था f ऑफ माइनस एक्स के बराबर, f माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। और क्या कर सकते हैं इसमें, ये भी काम का नहीं आया। कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि f ऑफ x भी बन जाए और हमारे पास पहले कुछ वैल्यू है वो भी बन जाए। तो x को, इन दोनों को इक्वेट रखें तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, इसका नेगेटिव रखें तो 2x इक्वल टू माइनस 12, x को x प्लस 6 रखें तो 2 में आ जाएगा, 2 चाहिए नहीं। x प्लस 8 से 16 आ गया, इसमें रख दे 4, इसमें 4 रखने से ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें रख दें अपन 4, इसको इसमें रखें x की जगह x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 8। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दें, 2 और 3 को, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, x प्लस 8 कट जाएगा, 2 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ x प्लस 12, f ऑफ x प्लस 8 कट गया, f ऑफ x प्लस 4 कट गया, वो तो वापस वही चीज मिल गई अपने को जो उसमें किया था। ये एक इक्वेशन तो आ गई है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, 4 काम कर नहीं रहा है, 8 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। चलो इसी में x की जगह x प्लस 8 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो f ऑफ x प्लस 12, f ऑफ x प्लस 4 और ये कितना आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 8। ये वैल्यू तो हमारे पास पहले से है क्या, हाँ अच्छा, जो ऊपर लिखी हुई वही आ गई वापस, है ना। तो इसमें भी x प्लस 4 पुट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। चलो इसमें f की जगह वापस से x को x प्लस 12 रखें अपन, x को x प्लस 12 रखे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 24 प्लस f ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू 0। सेम बना कुछ, हाँ बन गया। इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 24 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 0। तो f ऑफ x प्लस 24 fx के बराबर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपने को बस सोचना ही पड़ेगा, कोई फिक्स रूल नहीं है कि हम x को किससे चेंज करें, जो आया उसी में वापिस x की जगह x प्लस 12 पुट कर दिया, तो यहाँ 24 बन गया। 24 ऑप्शंस में भी हमें दिख रहा है कि हो सकता है, तो x प्लस 24 बना और वापिस से यहाँ पे 12 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये रूल बना सकते हो कि जब भी इधर दो फंक्शंस और इधर 0 बने ना, तो x को उसी क्वांटिटी से रिप्लेस करने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस t मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो चेंज करने की प्रोसीजर है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता कि हम x को किससे सब्स्टिट्यूट करें। वो इक्वेशन और जो ऑप्शंस में आपको कुछ आंसर्स दिखे उनको ध्यान में रखते हुए हमने को चेंज करना पड़ेगा। समझ गया ना ना इन जितने भी इक्वेशंस बनी है सारी का यूज हम आगे कर सकते हैं वापस, कि किस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो बार बार जब भी हम इसमें पुट कर रहे थे, इसमें पुट किया या इसमें पुट किया, x को x प्लस 4 से सब्स्टिट्यूट करने पे यही वैल्यू मिल रही थी। ठीक, और हम कुछ भी तो पुट करेंगे नहीं ना, 8 से ये 12, 16 और 24, 12 यहाँ तक आ गया था,
फिर x को x प्लस 12 से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें आंसर मिल गया। चलो ये और ट्राई करो, देखिए एक बार इसमें क्या आता है। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3। देखो फर्स्ट के अंदर तो अब क्या रखना है, जैसे यहाँ पे तो अपने को x प्लस 4 और x माइनस 4 दे रखा था, तो x को x प्लस 4 इसलिए रखा था जिससे कि x माइनस 4 बन जाए fx और ये x प्लस 4 बन जाए, तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है वो बन जाए वापस, उसी तरह से पुट करेंगे। यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस का 5 है। तो आप x को क्या रखें, x प्लस 2 रखें। तो 2 रखने से क्या होगा, देखो ये बनेगा x प्लस 1 जो यहाँ पे है, 2 रखने से ये 5 बनेगा वो भी वहां पे है, तो दो वैल्यूज वापस बन रही है। तो x को x प्लस 2 रखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1, वहां पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और वो कितना हो जाएगा 7। ये मिल गया आपको ना। अब क्या करोगे, इनमें दोनों को प्लस कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट प्लस कर दो, तो प्लस करके क्या क्या कट जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा x प्लस 1 भी कट जाएगा ना, सब कुछ मतलब ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तीन वैल्यूज गायब। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, अब x लाना है तो x को किससे रिप्लेस कर दो, x प्लस 1 से, तो ये आ गया fx और वो आ गया f ऑफ x प्लस 8। t कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, दूसरा भी इजी है, ये जो दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, दिस इज 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, ये आपको दिखे ना तो जो पावर 1/3 है वो आपको बताती है कि ये पावर 3 में बनेगा, उसकी पावर कितनी है 1/3, तो ये कट गया। तो अब लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 1 प्लस, ये है ना 1 माइनस एफ एक्स की पावर 3 होगा, ये हट गया तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 2 माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ये 2 माइनस एफ एक्स। अब x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस पी से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस का x प्लस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x प्लस पी से कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे ना, इसको मैं इधर ले आऊं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये इसका पीरियड हो गया 2p। ठीक है, तो पीरियड्स के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं पीरियोडिक फंक्शंस में। सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं, इतना यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है और फिर आप अच्छे से सवाल सोल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।